कुछ नहीं हो सकता। है मालिक दो जहां, है परवरदिगार आलम। अरे अम्मी जान, तेरी दस्ते कुदरत में कमी नहीं। तू बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह है। दुनिया का बड़े से बड़ा ताजदार भी तेरे सामने सर झुकाता है। दुनिया के बड़े से बड़े गुनहगार को भी तेरे साए में पनाह मिलती है। तेरे करम की बारिश सबके लिए ही आ सकता है, तो फिर तेरी इस रहमत से एक बदनसीब माँ क्यों मरहूम रहे? क्यों मरहूम है? क्या तुझ पर एक दुखिया माँ के आंसुओं का कोई असर नहीं होता? तूने मेरी बच्ची की आंखों का नूर छीन लिया। तुझे क्या मिला? उसके मासूम होठों से हंसी छीन ली। मेरी फूल सी बच्ची मुरझा के रह गई और तू देखता रहा। किस काम की तेरी ये खुदाई? क्या मकसद है तेरे कुदरत के कारखाने का? अगर तू खुदा है तो मैं भी एक माँ हूं। तूने इस दुनिया को पैदा किया है तो मैंने भी एक इंसान को पैदा किया है। मगर तेरे पास ममता नाम का कोई जज्बा नहीं है ममता नाम का। या तू अपनी खुदाई से हाथ उठा ले या मेरी बच्ची की आंखें वापस दे दे। वापस कर दे मेरी बच्ची की आंखें। मैं हर रोज रात को दुआ करती थी, गिड़गिड़ा कर तेरे हुजूर में इल्तिजा करती थी, मगर आज के बाद कभी कोई दुआ नहीं मांगूंगी, कभी कोई इल्तिजा नहीं करूंगी। मेरे अल्लाह, मैं तेरे पास कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कभी नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। अम्मी जान, आप रो रही हैं अम्मी जान? तो क्या करूं बेटे, मजबूर इंसान के आंसू ही उसका सहारा होते हैं। मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती बेटे, नहीं देखी जाती। मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता अम्मी, मगर फिर भी मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है। शाबाश बेटे शाबाश, यकीन मानो खुदा तुम्हारे भरोसे की लाज जरूर रखेगा, जरूर रखेगा। सिंदबाद अपने मकसद में कामयाब जरूर होगा, वो जरूर कामयाब होगा। तुम हो कौन और इस शहर में क्या करने आए हो? मेरा नाम सिंदबाद है। मेहराबाद आने का मकसद? मैं यहाँ के बादशाह खुर्रम शाह की कदमबोसी के लिए आया हूँ, और वैसे भी मुझे उनसे एक जाती काम है। अब आप लोग अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम तबरेज है और ये कुलसुम। हाँ? तबरेज, कुलसुम, ये आरिफ शाह का मजार तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, मगर तुम्हें कैसे मालूम? इस अंगूठी को पहचानते हैं? हाँ हाँ, ये अंगूठी तो अब्बा जान की है। मगर ये आपके पास कैसे आ गई?
कल रात मैं डाकू गुफरान के कैद खाने में गया था। मैं आप लोगों को आगाह करने आया हूं कि शहजादे जलाल की जान और मेहराबाद के तख्त व ताज को खतरा है। तो फिर अब हमें क्या करना है? इस अंगूठी में एक खुफिया पैगाम है जिसमें बादशाह सलामत को यहां चल रही साजिश से आगाह किया गया है और उस जगह का पता भी है जहां मंसूर साहब ने शहजादे जलाल को छुपा रखा है। मगर शहजादा जलाल तो पहाड़ी महल गए हुए हैं। हाँ, बादशाह सलामत के साथ साथ सारे दरबारी और दूसरे लोग भी यही समझते हैं कि शहजादा जलाल पहाड़ी महल पर है, मगर सच्चाई ये नहीं। तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मंसूर साहब ने शहजादे जलाल को बचाने के लिए उन्हें कहीं छुपा रखा है। इस अंगूठी में सब कुछ दर्ज है। हाँ? तो फिर चलो अब हम इसी वक्त अंगूठी देकर बादशाह सलामत को खतरे से आगाह करते हैं और कब्रिस्तान पे हमला करके गुफरान और उसके साथियों को गिरफ्तार करते हैं। कुलसुम, तुम यहीं रुको, हम तुम्हारे अब्बू की दी हुई अंगूठी बादशाह सलामत तक पहुंचा देते हैं। खुदा आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। शुक्रिया, शुक्रिया बेगम, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बेगम, अभी तक शहजादे की खबर क्यों नहीं आई? शहजादी की फिक्र न कीजिए, उसके साथ हमारा वफादार और जानिसार साथी मंसूर है और मंसूर के होते हुए शहजादे पर किसी भी तरह की आंच नहीं आ सकती। हाँ, हमें मंसूर और अपने साथियों पर पूरा भरोसा है। वो हमारे दिलो जिगर हैं, दस्त बाजू हैं। जहां पना वजीर आजम राशिद तशरीफ लाए हैं और कदम बोसी की इजाजत चाहते हैं। आने दो। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। खादिम तस्लीम अर्ज करता है। क्या शिकार की तैयारियां मुकम्मल हो गई? जी बंदा परवर, सब कुछ तैयार है, यही इत्तला देने हाजिर हुआ हूं। ठीक है, और सुनो, कल हम दरबार आम करेंगे और गुलफाम डाकू की गिरफ्तारी के सिलसिले में हम आप लोगों से सलाह मशवरा करेंगे। इसलिए सल्तनत के हर छोटे बड़े ओहदेदारों की मौजूदगी जरूरी है। जी, बहुत बेहतर। हाँ, अभी इसी वक्त एक तेज रफ्तार सवार को पहाड़ी महल की तरफ रवाना कर दो। हम चाहते हैं कि कल होने वाले हर फैसले में शहजादे जलाल की राय भी शामिल हो। गुस्ताखी माफ सरकार, शहजादा जलाल को आराम करने दीजिए। आखिर आपके वफादार और जानिसार किस दिन काम आएंगे? आपकी बात दुरुस्त है और हमें वफादारों पर नाज भी है, लेकिन हम गुफरान की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी हम शहजादे जलाल को सौंपना चाहते हैं। मगर सरकार, हम सल्तनत की बागडोर शहजादे जलाल को सौंपने का फैसला कर चुके हैं और इसके लिए हम उसकी तलवार की धार, उसके बाजुओं की ताकत और उसके हौसले की बुलंदी को अमल की कसौटी पर परखना चाहते हैं और गुफरान की गिरफ्तारी उसके इम्तिहान की पहली मंजिल होगी। जी सरदार। बादशाह सलामत की ना सलामती का इंतजाम कर दिया है ना? हाँ सरदार, मैंने वो दवा मलिका आलिया की एक खास कनीज अफशा को दी है। वो बड़ी चालाकी से वो दवा बादशाह सलामत के घोड़े को खिला देगी। शाबाश, शाबाश। अब
बादशाह सलामत को आराम से शिकार पे जाने दो। ले जी भर के घास खा। आज तुझे शिकार पर दिन भर दौड़ना है। अगर पेट भरा होगा तो फिर दौड़ का भी मजा आ जाएगा। अरे बद्रू, अरे अफशा तू क्या कर रहा है? घोड़े को घास खिला रहा है? अरे कभी थोड़ी सी खुद भी खा लिया कर, अकल आ जाएगी। तू मुझे बेवकूफ समझती है? और नहीं तो क्या। अरे तू तो पल्ले सिरे का बेवकूफ है। वो कैसे? देख, अकेली लड़की को देखकर ना तो तेरा दिल धड़कता है, ना तो तेरी आंख फड़कती है, ना तो तेरे मुंह से राल टपकती है। कैसा मर्द है रे तू? देख, क्या हो रहा है? मेरी आंख फड़क रही है। हाँ। देख, मेरा दिल भी धड़क रहा है। हाँ हाँ। अब बता, मैं मर्द हूं या नहीं? अरे तू तो सचमुच का मर्द है रे। अरे मेरे बद्रू, तेरा सीना तो खरे मर्द का सीना है। अच्छा? हाँ। अरे मेरी अफशा, तुझे कूट कूट कर अपनी आंखों में भर लूं। अरे मेरे बद्रू, मलका आलिया मेरी राह देख रही होंगी। रात को फिर आऊंगी। बत्ती बुझा के रखना मेरे बद्रू। अरे बत्ती बुझा के रखना। अल्लाहू 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 अल्लाहू। शाह खुर्रम जिंदाबाद, सल्तनत मेहराबाद जिंदाबाद, शाह खुर्रम जिंदाबाद, सल्तनत सलामत तो कहीं जाने की तैयारी में है। अब उन तक मंसूर साहब का पैगाम और वो अंगूठी किस तरह पहुंचाई जाए? आलम पनाह शिकार पर जा रहे हैं, शाम ढले लौट आएंगे। फिर हम वजीर आजम राशिद के जरिए मंसूर के हवाले से बात करेंगे तो वह हमें फौरन तलब कर लेंगे। मगर हमारा एक एक लम्हा कीमती है। दुश्मन पता नहीं कब और कैसे क्या कर गुजरे, कहना मुश्किल है। लेकिन इस भरे मजमे में बादशाह को मुखातिब करना गुस्ताखी भी है और नामुनासिब भी। मसलहत का तकाजा तो यह है कि यह बात बादशाह से अकेले में की जाए। आपकी राय मुनासिब है, मगर बादशाह सलामत को जितनी जल्दी खतरे से आगाह कर दिया जाए वही बेहतर है। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। ये शोर कैसा है? कौन है ये? अल्लाहू अल्लाहू। आपके बड़े साहबजादे नुमान दरवेश तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहू अल्लाहू नुमान अल्लाहू
सुभान अल्लाह, हमारा बेटा बर वक्त आया है। हम शहजादा जलाल के सिलसिले में अपने बड़े बेटे नुमान से मशवरा करना चाहेंगे। अल्लाह अल्लाह। नुमान दरवेश वली नेमत फल्क मुकाम शाह खुर्रम के हुजूर में बंदगी अर्ज करता है। जीते रहो नुमान, जीते रहो मेरे बेटे। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे और तुम हमेशा इसी तरह नेकी के रास्ते पर चलते रहो। अब्बा हुजूर, यह आपकी दुआओं का ही असर है कि मैं आज तक दुनिया की गंदगी और हवस से बचा हुआ हूं। दुआ कीजिए कि मैं मरते दम तक मैं अपने ईमान और अपने मजहब से मुंह न मोड़ूं, खुदा के नाम पे जीऊं और खुदा के नाम पर मरूं। अल्लाह। अब तुम सचमुच अपने खुदा के सच्चे बंदे कहलाने के मुस्तहिक हो, क्योंकि तुम बाप बेटे और खून के रिश्तों से ऊपर उठ चुके हो। वाह 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 वाह। जब मैंने सुना कि आप शिकार पे जा रहे हैं तो आपके लिए ये नजराना लेकर हाजिर हुआ हूं। क्या है ये? हिंदुस्तान से एक मुसाफिर आया था। वो ख्वाजा निजामुद्दीन के आस्थाने पर गया था। ये उसी जगह की नजर है, कबूल फरमाइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अगर जिंदगी रही तो हम भी किसी न किसी दिन निजामुद्दीन औलिया के मजार की जियारत करेंगे। अल्लाह अल्लाह। अच्छा बेटा, अगर कल वक्त निकाल सको तो दरबार में आ जाओ। क्यों, खैरियत तो है? तुम तो जानते हो आजकल गुफरान डाकू ने बहुत सर उठा रखा है और हम उसका सर कुचल देना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि ये काम तुम्हारा छोटा भाई शहजादा जलाल खुद अंजाम दे। नुमान दरवेश वली नेमत फल्क मुकाम शाह खुर्रम के हुजूर में बंदगी अर्ज करता है। जीते रहो नुमान, जीते रहो मेरे बेटे। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे और तुम हमेशा इसी तरह नेकी के रास्ते पर चलते रहो। अब्बा हुजूर, यह आपकी दुआओं का ही असर है कि मैं आज तक दुनिया की गंदगी और हवस से बचा हुआ हूं। दुआ कीजिए कि मैं मरते दम तक मैं अपने ईमान और अपने मजहब से मुंह न मोड़ूं, खुदा के नाम पे जीऊं और खुदा के नाम पर मरूं। अल्लाह। अब तुम सचमुच अपने खुदा के सच्चे बंदे कहलाने के मुस्तहिक हो, क्योंकि तुम बाप बेटे और खून के रिश्तों से ऊपर उठ चुके हो। वाह 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 वाह। अच्छा बेटा, अगर कल वक्त निकाल सको तो दरबार में आ जाओ। क्यों, खैरियत तो है? तुम तो जानते हो आजकल गुफरान डाकू ने बहुत सर उठा रखा है और हम उसका सर कुचल देना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि ये काम तुम्हारा छोटा भाई शहजादा जलाल खुद अंजाम दे। मेरी दुआ हमेशा छोटे भाई के साथ है। उसकी कामयाबी के लिए मैं हमेशा दुआ करता रहता हूं। मगर मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। बोलो बेटे। दुनियादारी के इस मामले में मुझे दाखिल मत कीजिए। वैसे मुल्क और कौम के लिए जरूरत आन पड़ी तो ये सर हाजिर है। अल्लाह अल्लाह। मरहबा मरहबा। जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह। ठीक है बेटे, तुम अपना दीन संभालो, दुनिया हम संभाल लेंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह 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 अल्लाह। काम हो गया अफशाह? हाँ, मैंने बादशाह के घोड़े को नशे की दवा दे दी है। जैसे जैसे धूप बढ़ेगी वैसे वैसे नशा अपना असर दिखाएगा। बहुत खूब।
ये रहा तुम्हारा इनाम। अम्मी जान, आधा वर्ष है। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े। अरे बेमुरवत, तूने दुनिया के साथ साथ अपनी माँ को भी छोड़ दिया। नहीं अम्मी जान, आदमी दुनिया का हर कर्ज चुका सकता है, मगर दूध का कर्ज कभी नहीं चुका सकता। अगर मेरे जिस्म का रुआ रुआ भी खुदा की इबादत करता रहे, मैं खुद जिंदगी भर सजदे में पड़ा रहूं, तो भी आपकी फर्जंदगी का हक अदा नहीं हो सकता। आपकी एक छोटी सी खुशी मेरे हजारों सजदों पर भारी है। अच्छा अच्छा, बहुत बातें बनाने लगा है। पढ़ लिख कर आलिम और फाजिल जो हो गया है, इसलिए अपनी माँ को भी सबक सिखाने लगा। नहीं अम्मी जान, आपके पैरों तले तो जन्नत है, भला मैं आपको क्या सिखाऊंगा। अच्छा, अब आया है तो एक दिन के लिए तो रुक जा, मैं तेरी पसंद के खाने बनवाऊंगी। नहीं अम्मी जान, हम दरवेश लोग रूखी सूखी में बसर कर लेते हैं। शाही खानों और मुर्ग गिजाओं से परहेज ही तो हमारा इम्तिहान है। तेरी मर्जी, लेकिन एक दिन के लिए तो रुक जा। शाम को तेरा भाई जलाल आ जाएगा, उसे भी मिल लेना। अम्मी जान, अपने भाई जलाल की सूरत तो मैं अपने दिल में ही रखता हूं। जब जरा सी गर्दन झुकाता हूं, देख लेता हूं। अरे हाँ, याद आया, ये एक तावीज मैं अपने भाई जलाल के लिए लाया हूं। ये तावीज उसके बाजू या गले में पहना दीजिएगा। अल्लाह ताला उसे अपने दुश्मनों से महफूज रखेगा। शुक्रिया बेटे, मुझे तुमसे ज्यादा जलाल की फिक्र रहती है। तुम्हारी तरह उसे भी मैंने सीने से लगा कर पाला है। इसीलिए तो मैं अपने भाई पर जान छिड़कता हूं। कहने को तो मैं सौतेला भाई जरूर हूं, मगर शहजादा जलाल के लिए जो मेरे दिल में जगह है, वो और किसी के लिए नहीं। अच्छा अम्मी जान, अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपने यही कहा था ना कि दरवेश नुमान बादशाह सलामत का सौतेला लड़का है? हाँ, क्योंकि शहजादा जलाल तो उसी दिन अपनी माँ के साए से महरूम हो गया था जिस दिन उसकी पहली सालगिरह थी। वो कैसे? जब सालगिरह का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, तो कहीं से एक सांप आ निकला और उसने मलका आलिया को डस लिया। अफसोस। और इस तरह शाह खुर्रम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। कारोबार और अपनी सल्तनत से उनका जी उचाट होने लगा। वो मलका आलिया की फिक्र में दिन रात घुलने लगे। और ऐसे में मलका आलिया की कनीज जौहरा ने बादशाह सलामत की दिलजोई की और शहजादे जलाल को भी एक माँ की तरह सीने से लगाकर पाला। और इस तरह वो कनीज धीरे धीरे बादशाह के नजदीक आती चली गई और एक दिन बादशाह सलामत ने उस कनीज से निकाह कर लिया। मगर दरवेश नुमान? वो कनीज बेवा भी थी और एक बच्चे की माँ भी थी। आज वो हमारी मलका आलिया है और नोमान दरवेश वही लड़का है।
बादशाह सलामत का यहां भी कोई पता नहीं। एक काम करते हैं, तुम लोग उस तरफ जाओ, तुम लोग इस तरफ जाओ। तूफान रुक जाओ, तूफान, खुदा के लिए रुक जाओ, तूफान, तूफान रुक जाओ, तूफान रुक जाओ, तूफान। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। चलो। आप लोग बादशाह सलामत के साथ शिकार पर गए थे, फिर उन्हें कहां छोड़ आए? मलका आलिया, जिले लाई का घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया। बेकाबू हो गया? तो तुम लोग वहां पर क्या कर रहे थे? हम सबने अपने अपने घोड़े उस घोड़े के पीछे डाल दिए, मगर बादशाह सलामत का घोड़ा तो हवा से बातें करने लगा, हम उसके गर्द को भी नहीं पा सके। और अब तुम लोग मुंह उठाए यहाँ पर सिर्फ ये खुशखबरी सुनाने चले आए हो कि आलम पन्ना लापता है। अब अगर यहाँ पर आ गए हो तो खुदा से दुआ करो कि वो तुम्हें हमारे कहर से बचाए। मलिका आलिया, गुलाम आपके हुक्म की तामील करेगा और जिले इलाही की तलाश में अपनी जान भी खपा देगा। तो फिर खुदा का नाम लेकर फौरन रवाना हो जाओ। अगर कामयाब होकर लौटे तो हम तुम्हारा मुंह मोतियों से भर देंगे, वरना। जी बेहतर है। वजीर आजम राशिद, शहर में ऐलान करवा दो कि जो कोई भी शख्स बादशाह सलामत की इत्तला देगा या उनकी खबर देगा उसे माला माल कर दिया जाएगा। बेहतर है। और हाँ, अपने मुखबरों और जासूसों को खबर करवा दो कि शहर के हर गली कूचों में फैल जाए और ताकीद कर दो कि वो हर उस शख्स पर नजर रखे जो इस शहर में अजनबी हो या उस पर किसी भी तरह का शक हो। बादशाह के वफादार कुत्ते, मैं तुझे ये खुशखबरी सुनाने आया हूं कि तेरा बादशाह शिकारगाह से गायब हो गया और अब हर जगह उसकी तलाश जारी है। ये भी तेरी एक चाल होगी, मगर तू मेरे आका को गायब करके भी तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा, कभी नहीं। सिद्धि बुढ़े, मैं आखिरी बार तुझसे कहता हूं, अब भी वक्त है, मेरी बात मान ले और मुझे शहजादे जलाल का पता बता दे। मैं तेरा घर सोने चांदी से भर दूंगा और तेरी बेटी कुलसुम की शादी कितनी धूमधाम से करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि गद्दारी और नमक हरामी बहुत ऊंचे दामों पर बिकती है। वो हीरे और जवाहरात में तुलती है, मगर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। गुफरान, मुझे तेरी दौलत से ज्यादा अपनी वफादारी अजीज है, समझे? जिद्दी बुढ़े, तो देख मैं तेरी इस वफादारी के कैसे चिथड़े उधेड़ता हूं। सरदार, हाँ बताओ, तुमने वहां क्या देखा और क्या सुना? जल्दी बताओ, और ये भी बताओ कि वो लोग बादशाह से क्यों मिलना चाहते हैं। इस बात का तो जिक्र ही नहीं आया, मगर हां, वो लोग उस अजनबी से जिसका नाम सिंदबाद है
नोमान दरवेश और शहजादे जलाल के बारे में बातें कर रहे थे। मगर वो अजनबी है कौन और यहां क्यों आया है? वो शायद निगारिस्तान जाना चाहता है और उसी सिलसिले में बादशाह सलामत से मिलना चाहता था, मगर बादशाह सलामत तो शिकार से लौटे ही नहीं। और अब वो कयामत तक लौटेंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें उस जगह पहुंचा दिया है जहां उसे बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। मगर शहजादे जलाल का क्या होगा? इस बात का पता सिर्फ वो जिद्दी बुड्ढे को है, और वो उड्ढा न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है कि उसकी जबान ही नहीं खुलती। हुक्म हो तो उसकी लड़की कुलसुम को उठा लाएं। नहीं, अब इसका वक्त नहीं आया है, मगर इतना जरूर जान लो कि एक न एक दिन मेहराबाद का ताज मेरे सर पर होगा और तख्त मेरे कदमों में, और वो मुबारक घड़ी बहुत जल्द आने वाली है। बात है अशरफ, अब तुम क्या खबर लेकर आए हो? और तुम्हारे साथ ये कौन है? ये शख्स जंगल में रहता है, छोटे मोटे शिकार और खेती बाड़ी करके गुजर बसर करता है। लेकिन ये यहाँ क्यों आया है? इसका बयान है कि जल्दी कहो, रुक क्यों गए? मुझमें इतनी ताकत नहीं कि मैं असलियत बता सकूं। लेकिन हम में सब कुछ सुनने की हिम्मत है। तुम कहो, खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं। मलिका आलिया, इसका बयान है कि आलम पना को शेर उठाकर ले गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बताओ, जल्दी बताओ, तुमने क्या देखा? वो दोपहर का वक्त था। मैं ऊंचे दरख्त पर बैठा किसी छोटे मोटे शिकार की ताक में था। फिर मैंने देखा कि शेर बादशाह सलामत को दबोचे हुए नहरे दावर की तराई में जा रहा है। नहीं। उसके बाद बादशाह सलामत की एक और दर्द भरी चीख सुनाई दी। और फिर सन्नाटा छा गया। सुना तुमने राशिद? मेरे सरताज को शेर उठाकर ले गया है। सुना तुमने अशरफ? अब मैं बेवा हो गई हूं। सुना तुमने सईद? वली अहद जलाल भी महल से गायब है और हमारा वफादार मंसूर भी। कितनी बदनसीब हूं मैं कि अपने सरताज का आखिरी दीदार भी न कर सकी।
मलिका हूं ना, इसलिए खुलकर रो भी नहीं सकती। लेकिन कोई मुझे बताए कि अपने सीने पर 2-2 दाग लिए मैं किस तरह जी सकूंगी? इतनी ताकत कहां से लाऊंगी? नहीं, मुझसे ये बोझ नहीं उठेगा, 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 मलिका आलिया, मुझसे ये बोझ नहीं उठेगा, मलिका आलिया, मुझसे ये बोझ मलिका आलिया, नहीं उठेगा।